कोई व्यक्ति कितना अमीर है या गरीब, इस बात का पता उसके पैसे, उसकी धन दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार को देखकर लगाया जा सकता है। बात 1947 से 1950 तक की है, जब मैं शिक्षा विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर बलिया जिले में काम करता था। कुछ हिंदू चपरासियों के बाद मुझे एक मुस्लिम चपरासी श्री अब्दुल रहमान मिले। उनके ठाट बाट के क्या ही कहने, ऐशो आराम में तो वे मुझसे भी बढ़कर रहते थे। उनके रहन सहन को देखकर कई अध्यापक तो भ्रम में पड़ जाते। अब्दुल रहमान की सब लोगों से न पटती थी, परंतु न जाने क्यों मेरे जूते तक उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख देते। उन्हें कोई संकोच न रहता। लड़कों द्वारा साबुन ठीक से न लगाने जाने पर मेरे कपड़े भी स्वयं साफ करते थे। मैं स्वयं तथा मेरे कुछ साथी पहले पहल उन्हें बहुत घमंडी मानते थे, परंतु उनके साथ रहकर मेरे और मेरे कुछ साथियों के विचार बदल गए। उनका विवाह न हुआ था, अविवाहित थे। गोलमेज सम्मेलन के समय किसी अंग्रेज अधिकारी के साथ लंदन भी गए थे। निरीक्षण काल के दौरे में नदी पार करने पर मल्लाह को कोई पैसे अवश्य देते थे, ठेकेदारों को भले ही दे या न दे। कई बार ऐसा किए जाने पर मैंने अब्दुल से पूछा तो बोला, मल्लाह गरीब हैं, ठेकेदार तो मालदार हैं। बलिया स्टेशन पर एक संपन्न घर का लड़का टीटी की चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। उन दिनों मजिस्ट्रेट लड़कों पर 101 रुपये का जुर्माना ठोकते थे। लड़का रोया, गिड़गिड़ाया, परंतु उन पर कुछ न असर हुआ। स्टेशन पर सैकड़ों की भीड़ थी। लड़का रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं घर से लाकर पैसे दे दूंगा, पर किसी के भी कान पर जू न रेंगी। हमारे अब्दुल रहमान चपरासी साहब ने कहा, साहब पैसे हमसे ले लीजिए, लड़के को छोड़ दीजिए। साहब ने कहा, तुम इसे पहचानते हो? चपरासी का उत्तर था, नहीं। इस पर साहब ने कहा, तो क्यों चुकाते हो रुपए, वापस नहीं मिलेंगे। श्री रहमान का उत्तर था, कोई चिंता नहीं। रुपए देकर जो ही लड़का छुड़ाया गया, त्यों ही घर वाले आ गए। रहमान को रुपए मिल गए, परंतु सब लोग उस गरीब परंतु मन के अमीर चपरासी की मानवता को देखकर दंग रह गए।